हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको कि हम डी से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ एटम जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, एंड एज ऑफ यूनिट सेल जिसको कि हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, देखो रेडियस ऑफ एटम तो आपको पता है, जो हमारे पास ये एटम है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी आर हो जाएगी, ठीक है। यूनिट सेल हम पे ये है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। तो इसकी ये जो एजेस हो जाएंगी, एजेस क्या होते हैं, ये साइड तो होती है ना, ये साइड, इसको हम एज बोल रहे हैं। इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, चाहे इधर को ए है, क्यूब है तो सारी साइड्स इसकी बराबर रहेंगी, इधर को भी ए हो जाएगा, हर डिस्टेंस में ए हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी ए हो जाएगी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाती है, दो नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसको कि हम डी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये दो एटम है जो एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए डी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इनके जो सेंटर की डिस्टेंस है इसको क्या बोल देते हैं हम, डी से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाती है, जो दो नियरेस्ट एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो अभी हमको रिलेशन बनाना है, ये जो आर है और ये जो एज लेंथ ए है और ये जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। इसी बेसिस पे हम आगे पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तीनों यूनिट सेल जो हमने 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे, उन तीनों में हम इनका रिलेशन देखेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहला कौन सा हमारे पास, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बहुत आसान है। देखिए पहले हम अपना यूनिट सेल बना लेते हैं। अब देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। अभी तक तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी हम हर कॉर्नर पे अगर एटम को डिनोट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी। तो हम सिर्फ 2 कॉर्नर्स को ले लेते हैं, एक ये वाला कॉर्नर, इसका नाम रख लेते हैं हम ए, और एक ये वाला कॉर्नर, इसका नाम रख लेते हैं हम बी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यूब है, इसकी सारी की सारी जो डिस्टेंसेज होंगी आपस में, इसकी जो जितनी भी साइडें होंगी वो सब की सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना, और इधर को भी ए, ठीक है। इसके जो जितने भी साइड्स हैं, जितने भी एजेस हैं, वो सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और सबकी लेंथ क्या ले रखी है हमने, ए, हमने कंसिडर कर रखी है इनकी सारी की सारी बॉन्ड लेंथ को ए ले रखा हमने, ठीक है। तो अभी देखो हम इन 2 कॉर्नर्स में हम अपने एटम को कंसिडर कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, और ठीक है ये स्फेरिकल है, यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर बना रहे हैं। और एक हो जाएगा इस वाले को सेंटर मानते हुए एक एटम हो जाएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है। थोड़े छोटे बड़े दिख रहे हैं बट दोनों होंगे बराबर ही, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ए पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इस वाले एटम का सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ये बी सेकंड वाले एटम का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी आर। क्लियर है, दोनों एटम्स जो है हमारे पास वो इक्वल हैं, दोनों की रेडियस भी बराबर है, ठीक है। सारे के सारे एटम सेम ही तो हैं, सेम ही मॉलिक्यूल के एटम है, तो सारे के सारे एटम सेम होंगे। यहाँ पर कभी जो यहाँ पे एटम होगा, अभी डायग्राम में वो छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये तो सारा 3D में होता है। यहाँ पे एक और एटम होगा, वो सारे एटम्स का शेप क्या है, सेम है, और हर सबकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। तो अभी हमको डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर की, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से हम डिनोट करते हैं। तो कितनी है हम पे, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है, जो नियरेस्ट एटम्स हैं उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ,
डायग्राम से बताओ, ए से लेके बी तक इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को तो हम नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस बोलते हैं। तो नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए, ठीक है। और ए बी की लेंथ कितनी ले रखी थी हमने पहले ही, ए, ये तो क्यूब की लेंथ है ना, तो कितनी हो जाएगी हम पे, डी इक्वल्स टू ए। ऑल्सो फ्रॉम डायग्राम हमको ये भी पता है कि जो ए बी है कितना हो रहा है हम पे, ए बी इक्वल्स टू आर प्लस आर, है ना, ए बी इक्वल्स टू आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाता है हमको, d इक्वल्स टू ए एंड देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है, डी। तो मैं डी इक्वल्स टू ए लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ए बी की ही वैल्यू है हम पे 2r, तो मैं डी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2r लिख सकता हूँ, बताइए, लिख सकते हैं ना। तो ये इनके बीच का आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल d इक्वल्स टू a एंड इट इज इक्वल्स टू 2r, ओके। तो सिमिलरली हम फेस सेंटर्ड के लिए पढ़ते हैं। तो देखो फेस सेंटर्ड का डायग्राम बनाते हैं, फेस सेंटर्ड का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्यूब ले रखा हमने। तो अगेन जो हमारे पास इसकी एज लेंथ होंगी वो सारी की सारी कितनी हो जाएंगे, ए, इस वाले डायरेक्शन में भी ए एंड टॉप टू बॉटम भी ए। एज लेंथ हमने सारी कितनी ले रखी है, ए ले रखी है, क्लियर है, ठीक है। तो अब बताओ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। अच्छा, मैं अभी एक और डायग्राम से आपको यहाँ पे एक और डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर आप 3D में थोड़ा सा सोच पाए तो देखने की कोशिश करना, एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे, है ना। फिर सिमिलरली इस वाले कॉर्नर पे भी, हर कॉर्नर पे, अभी हम सिर्फ FCC बना रहे हैं, एक इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है। और एक ये जो फेस है, अपर फेस जो छत है इसकी, ये एक अगर रूम है तो इसकी जो छत है, एक तो इस वाले कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, इस वाले कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और एक एटम प्रेजेंट होगा इस फेस पे बीच पे, इस तरीके, समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक एटम प्रेजेंट होगा इस वाले कॉर्नर पे, एक एटम प्रेजेंट होगा इधर ये कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर पे, और एक एटम प्रेजेंट होगा इनके सेंटर पे, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम अगर नोटिफाई करते हैं तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास सी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फिर से आर, और यहाँ से लेके देखो ये पहला एटम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। ये जो सेंटर पे रखा हुआ है, इस कॉर्नर से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस यहाँ तक की आर। फिर ये बाकी बचा हुआ दूसरा सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन आर। और ये जो थर्ड वाला एटम है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी जगह पे, अगेन आर। टिक कर लेता हूँ। तो ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा ठीक है, हम दोनों डायग्राम को लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं इनको डॉट की हेल्प से दिखा देता हूँ। एक ये वाला एटम है आपके पास, एक आपके पास सेंटर में एटम है, और एक आपके पास इधर एटम है, ठीक है। इसको ले रखा है हमने ए, इसको ले रखा है हमने बी, और इस वाले पॉइंट को ले रखा है हमने सी।
ठीक है, दोनों डायग्राम देख रहे हैं आप। ये हमने थोड़ा सा 3D में ये जो हमारे पास एटम है इनको हमने कंप्लीट सर्कल बना के दिखा रखा है, और यहाँ पे हमने एटम को सिर्फ डॉट की हेल्प से दिखा रखा है, ताकि तो आप दोनों डायग्राम को रिलेट कर पाएँ। जो हमने पहले FCC पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने इस तरीके से पढ़ लिया था। तो इस वाले को थोड़ा सा आप ये 3D में कंसिडर करके देखिए, तो एटम कुछ इस तरीके से वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ओके, अब इस वाले डायग्राम की हेल्प से, इस वाले डायग्राम में देखिए आप, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, इस वाले डायग्राम को आप मत देखिए, इस वाले डायग्राम की हेल्प से देखिए हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है D, वो बताइए कितना है इस वाले डायग्राम में। इस वाले डायग्राम से देखते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, जो दो नियरेस्ट एटम्स होते हैं, जो दो नियरेस्ट एटम्स होते हैं उनके सेंटर से एक दूसरे की डिस्टेंस, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में बताइए जो दो नियरेस्ट एटम है, जो दो नियरेस्ट एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला एटम और ये वाला एटम आपस में टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, या फिर ये वाला और ये वाला, इन दोनों को लेते हैं। ये दोनों एटम्स आपस में टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, देखो यहाँ पे ये दोनों एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी आपस में, उनको क्या बोलते हैं हम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इन दोनों के सेंटर के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो आप बताइए क्या मैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D को AC/2 लिख सकता हूँ। ये AC था ना कंप्लीट, AC का हाफ आया समझ में। इनके जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, क्या हम उसको AC/2 लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और एक और बात, AC कितना हो जाएगा हम पे देखिए, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, 4R, ठीक है। ये आ गए हम पे इक्वेशन 2। अभी हम इस डायग्राम को रफ कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को हम रब कर रहे हैं, ये हमको अभी चाहिए। हमने जो दो इक्वेशंस बनाई थी वो दो इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी D इक्वल्स टू AC/2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी, एंड ऑल्सो AC इक्वल्स टू 4R। ये दो इक्वेशंस हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी इस वाले डायग्राम से देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये वाले डायग्राम में ये जो ऊपर अपर फेस पे छत पे जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना हमारे पास, क्यूब है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ABC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, वो लगाएंगे हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमको AC की वैल्यू निकालनी है, AC की हमको एक और वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अच्छा बताओ AB क्या है, ये वाली, ये A ले रखा था हमने, AB स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस BC क्या है, ये भी हमने A ले रखा था, A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर, क्लियर है। तो AC की क्या वैल्यू आ जाएगी हम पे, AC की वैल्यू आ जाएगी A√2, क्लियर हो आपको यहाँ तक। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, और ये इक्वेशन 3 थी। तो अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम फिर से इनके बीच का रिलेशन बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाता है, देखो अच्छा AC की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा 2D, यहाँ से देखिए 2 को हम यहाँ ले जाएंगे तो AC इक्वल्स टू 2D हो जाएगा, और AC इक्वल्स टू कितना हमारे पास 4R, AC इक्वल्स टू 4R, और AC इक्वल्स टू कितना हम पे A√2, ठीक है। AC तो हमको चाहिए नहीं, तो ये इनके तीनों के बीच का क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया। क्लियर हुआ आपको। ये आ गया हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये आ गई हमारे पास रेडियस ऑफ द एटम, और ये A आ गया हमारे पास एज लेंथ। सो अभी आप इन
क्रॉस आउट कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस में डी और आर के बीच का रिलेशन पूछा हुआ है तो फिर क्या कर लेंगे आप, 2d इक्वल्स टू 4r। अगर आपसे क्वेश्चन में नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस और रेडियस के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है तो 2d इक्वल्स टू 4r, यानी कि d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर वहाँ पे क्लियरली डिफाइन होगा कि FCC लैटिस है, FCC लैटिस में नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस और रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो d इक्वल्स टू 4r भी आप लिख सकते हैं, 2d इक्वल्स टू 4r भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अब मैथमेटिकल पोर्शन है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अच्छा ठीक है, इसको भी हम पहले इसके हम 2 डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स ऑफ द बॉडी एंड एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका पुराना वाला जो हम डायग्राम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो हम डायग्राम पढ़ते आ रहे थे वो उसको हम इस तरीके से पढ़ रहे थे। हमने कॉर्नर्स पे बनाए थे, कॉर्नर्स पे, और एक जो एटम था वो था बॉडी के बीचों बीच में, ओके। तो अभी हम इसको तुमने ए भी ले रखा, इसकी सारी की सारी जो एज लेंथ हो जाएंगी ए, यहाँ से लेकर यहाँ ए, इधर सब जब क्यूब है हमारे पास, तो सारी की सारी जो बॉडी लेंथ है वो सारी कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ए बी सी इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी और डी वाले की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इस वाले क्यूबिक यूनिट सेल को, DCC क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम एटम्स को कम्प्लीटली ओपन करके बनाएं तो किस तरीके से होगा, देखो एक एटम होगा यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे, ये वाला एटम कौन सा है, ये ए वाला एटम है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड जो दूसरा एटम होगा वो बॉडी के बीचों बीच में है। अभी हमने FCC बनाया था ना, ये अब आप ऐसा मत समझना कि ये फ्रंट वाली दीवार पे, ये फ्रंट वाली दीवार पे नहीं है, ये जो एटम है कमरे के बीचों बीच में रखा हुआ है, कमरे के बीचों बीच में, किसी दीवार को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये किसी वॉल को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ ये सेंटर में रखा हुआ है कमरे के बीचों बीच में। और ये फ्रंट वाला कॉर्नर है और ये बैक वाला कॉर्नर है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, बैक वाले कॉर्नर को यहाँ पे इस तरीके से टच कर रहा होगा। यहाँ पे मैं डायग्राम में बताऊँ तो ये वाला जो एटम है वो ए है, फिर ये बीचों बीच में है, ये ऊपर से ये जगह आप ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ से यहाँ गई नहीं, और फिर ये पीछे की साइड वाले एटम को, ये आगे वाला एटम नहीं, ये जो एटम है ये बैक साइड वाला एटम है, ठीक है। ये डॉट से मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ये आगे से लाइन जा रही है, आगे वाली फेस से, ये जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस से लाइन होते हुए जा रही है सेंटर पे, और सेंटर से जा रही है बैक फेस पे, इस तरीके से, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, ए से लेके ये जो बॉडी सेंटर में जो रखा हुआ है ना, उसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्लियर है, तो वो कितना हो जाएगा, AD का हाफ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरी ये AD है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी AD है, पर हमको चाहिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D कितना हो जाएगा हम पे, जो दो नियरेस्ट एटम है, कौन से हैं दो नियरेस्ट एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दोनों आपस में नियरेस्ट एटम है ना, इनके सेंटर से बीच की डिस्टेंस को हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलेंगे। तो कितना है हमारे पास, D इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास AD/2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ये क्लियर है आपको। और इसको हम AD की अगर हम वैल्यू निकालें, और AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2D। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अभी तक हमने लास्ट जो हमने FCC और BCC करा था, सेम टू सेम उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने AD का 2D के साथ रिलेशन निकाला, अब हम AD का रिलेशन निकालेंगे A के साथ, और फिर हम AD का रिलेशन निकालेंगे R के साथ। और
ए डी की तीनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले वालों में करते आ रहे थे। तो अभी हमको डायग्राम से दिख रहा है ए डी इक्वल टू कितना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये एक और रेडियस हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो अगेन ए डी इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, आर, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक और आर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आर, यानी कि ए डी इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, ए डी इक्वल टू 4r। तो ए डी का रिलेशन निकाल दिया हमने डी के साथ, ए डी का रिलेशन निकाल दिया हमने आर के साथ। अब ए डी का रिलेशन निकालेंगे हम एज लेंथ ए के साथ। तो उसके लिए हमको फिर से राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी हम इनको रब कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ए डी इक्वल टू 4r, ए डी इक्वल टू 2d, ए डी इक्वल टू 2d एंड ए डी इक्वल टू 4r। ये दोनों इक्वेशन 1 हो गई हम पे और ये इक्वेशन 2 हो गई हम पे, ठीक है। अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं इसी वाले डायग्राम में। तो अब आप देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारे पास, ये अपर फेस पे छत वाली दीवार पे, ये जो हमारे पास छत है ना, अगर ये रूम है हमारे पास तो इसकी जो छत है, तो यहाँ पे देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो हम पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है पे, एज लेंथ है ना, इसको तो हमने ए कंसीडर करा था, ठीक है। और सिमिलरली बी सी भी क्या है, एच लेंथ है, इसको भी हमने कितना कंसीडर करा था, ए, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, ए बी कितना था हम पे ए, तो उसका स्क्वायर, बी सी कितना था हम पे ए, तो उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, a√2, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा हमने ए सी की वैल्यू क्यों निकाली। अभी इस डायग्राम को रब कर लेते हैं। हमको ए सी की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, अच्छा इसको अभी आप रहने दीजिए, ये हमको तो निकालनी थी ए डी की वैल्यू। हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ए डी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, हाँ। तो ए डी की वैल्यू तो हम पे इस राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं निकल रही, ए डी की वैल्यू हमको किसी दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल से निकालनी पड़ेगी। तो ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखना पड़ेगा। देखिए ए सी और डी, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे ऐसे, ये है हम पे ए, ये है हम पे सी और ये है हम पे डी। तो जो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये दिख रहा है, ये तो हो गया कमरे का डायगोनल, ये जो हमने रूम ले रखा था ना, रूम का डायगोनल हो गया। ये फ्रंट वाली वॉल से बैक वाली दीवार पे जो ये लाइन जा रही है, ये तो हो गई ए डी हम पे, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक सी की जो डिस्टेंस है, ये ए सी और ये वाली सी डी, ठीक है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ए सी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमने ए सी की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी। तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम पे, ए सी की वैल्यू है हम पे a√2 का होल स्क्वायर प्लस सी डी कितना हम पे, सी डी तो हम पे क्यूब की लेंथ थी, यानी कि ए और उसका स्क्वायर, ये हो जाता है हम पे 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट हटाएंगे तो ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a√3, ये आ गई हमारे पास ए डी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गॉट, अब इसको हटा लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या मिल गया, ए डी इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए डी इक्वल्स टू 2d, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए डी इक्वल्स टू 4r एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 ए डी इक्वल्स टू a√3।
3। अब AD 2D के बराबर है, AD 4R के बराबर है, AD A√3 के बराबर भी है, तो ये तीनों वैल्यूज़ भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी ना। 2D इक्वल्स टू 4R इक्वल्स टू A√3, ये हो गया BCC के लिए इन तीनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 2D equals to 4R equals to A√3. So that was all about relationship between nearest neighbor distance, radius of atom and edge of the unit cell. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. If there are any queries related to the topic, please let me know in the comment section. Thank you.